हाँ तो भैया आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर 3 मैट्रिसेस पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? मैट्रिसेस पढ़ने वाले हैं। हम लोग इसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसका हिंदी में बहुत प्यारा प्यारा नाम है, बहुत ही अच्छा लगता है। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं भैया? आव्यूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आव्यूह। तो आज हम लोग आव्यूह के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोग इसको थोड़ा सा उदाहरण से हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये आव्यूह होता क्या है। ठीक है। तो जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि ये कोई लड़की है, ये कोई क्या है? लड़की है। ठीक है। ये कोई क्या है? लड़की है। और ये जो है कि इस तरह ये लड़की का फोटो बन गया। ठीक है। ये लड़की जो है डांस कर रही है। क्या कर रही है भैया? डांस कर रही है। तभी तीन दोस्त थे। कितने दोस्त थे? तीन दोस्त थे। कितने दोस्त थे भाई साहब? तीन दोस्त थे। ये सब के भी मूड में आ गया कि चलो चला जाए भाई डांस देखने। डांस हो रहा है, हम लोग भी पहुंचेंगे वहां पे, देखेंगे, मजा लेंगे, चले आएंगे घर मुस्कुराते हुए। ठीक है। तो ये तीनों भाई साहब ये सब पहुंच गए डांस देखने। ठीक है। तो इनका जो मोहतरमा है, इनका डांस देख करके ये तीनों बहुत ही प्रसन्न हो गए। वास्तविक समिश्र संख्याओं एवं फलनों को आयताकार सारणी में व्यवस्थित करना व्यूह कहलाता है। ठीक है। तो ये जो पहले वाले भाई साहब थे, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 10 रुपया निकाला। कितना रुपया निकाला? 10 रुपया निकाला और इस लड़की की ओर लगे दिखाने, इस तरह से लगे दिखाने। तो ये लड़की भी इस लड़के की ओर देख करके जो है कि जोरदार 5 ठुमका मार दी। कितना ठुमका मार दी? 5 ठुमका इस लड़के को देख करके मार दी। तब तक वहां पर जो जनता थी वो भी देख करके क्या करी? वो भी जो है कि देख करके वहां पर तालियां लगी बजाने। तो 12 लोगों ने तालियां बजा दी। ठीक है। तो इतने में अब भाई साहब, अब जब ये इस तरह का हरकत कर रहे हैं तो इनका जो मित्र आदमी था वो भी क्यों भाई चुप रहे। तो वो भी क्या करना कि अपने जगह से 2 रुपया निकाला। ठीक है। 2 रुपया निकाला, उसके बाद इस लड़की को लगा दिखाने। अब लड़की को दिखा करके कह रहा है, अब लड़की को दिखा कर कह रहा है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसने 2 रुपया निकाल दिया। ठीक है। 2 रुपया निकाल करके इस लड़की को लगा दिखाने। जैसे ही लड़की को दिखाया, अब लड़की भी इस लड़के को देख करके जो है कि 13 ठुमका लगा दी। इसको देख करके कितना ठुमका लगा दी? 13 ठुमका लगा दी। और वहाँ की जनता जनार्दन और खुश हो गई। उसने क्या किया कि जनता जनार्दन वहाँ की जो है कि 35 लोगों ने उसको देख करके क्या किया? तालियां लगे बजाने। ठीक है। फिर अब ये तीसरे वाले भाई साहब जो थे, तीसरे वाले जो भाई साहब थे, अब इनसे भी क्यों रहा जाए भाई साहब। इन्होंने भी क्या किया कि इन्होंने अपने पॉकेट से 5 रुपया निकाला और इस लड़की की ओर लगे दिखाने, 5 रुपया हो 5 रुपया। ठीक है। जैसे ही लगे दिखाने, अब ये लड़की क्या कर रही है कि अब ये 5 रुपया, अब बेचारी नाचते नाचते खुद ही थकी हुई थी। अब नहीं कि हम ठुमका लगाइबे नहीं करेंगे, तो इसने एक भी ठुमका नहीं लगाया, मतलब एक भी ठुमका नहीं लगाया। ठीक है। अब वहाँ की जनता देख करके और खुश हो गई। उसके लिए दो लोगों ने तालियां पीट दी। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो देखिए, अगर हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इस लाइन में जो बात चल रही है, इस लाइन में जो बात चल रही है, ये किस पे बात चल रही है भाई? रुपयों की बात चल रही है। मतलब ये रुपया निकाल रहे हैं, 10 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया। और इसमें अगर देखें तो इस वाली लाइन में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें किस में बात चल रही है? ठुमका पे बात चल रही है। किस पे बात चल रही है? ठुमका पे बात चल रही है। अगर इस वाले लाइन पे देखें तो इसमें लोग तालियां बजा रहे हैं। क्या बजा रहे हैं? तालियां बजा रहे हैं। हाँ तो भैया, जब ये तालियां बजा रहे हैं तो देखिए, इसको अगर हम आव्यूह में अगर समझने का प्रयास करें तो आव्यूह में क्या हो जाएगा? ठीक है। तो ये देखो, अगर इसको अगर हम लोग ध्यान से देख रहे हैं तो एक व्यवस्था में है। कैसा है? एक व्यवस्था में है। अगर आव्यूह की अगर बात करें तो आव्यूह का देखिए, ये जो हमने इस तरह का बना दिया साहब, ये जो हमारी जो हमने कलाकारी की है, इस तरह का जो हमने बनाया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? आव्यूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आव्यूह। क्या बोलते हैं इसको? आव्यूह। इसको मैट्रिक्स, ये क्या है? मैट्रिक्स है। ठीक है। ये क्या है भैया? मैट्रिक्स है। अगर हम लोग इसको अगर इस तरफ से अगर देखें, जैसे रुपया वाली लाइन में अगर इसको इधर से ध्यान से देखें और ठुमका वाली लाइन में इसको इधर से ध्यान से देखें और ताली जो बजा रहे हैं लोग इस पे अगर ध्यान से देखें, तो हम देख रहे हैं कि जो इस तरह से बना हुआ है, समझने का प्रयास करेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे भैया, इसको हम लोग पंक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंक्ति। ये भी एक क्या है भैया? ये भी एक पंक्ति है। और ये भी एक क्या है? एक पंक्ति है। ठीक है। तो हम लोग इसको, जो इस तरह की लाइनें हैं, जो क्षैतिज लाइन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पंक्ति है। ये भी क्या है? ये भी क्या है? तीनों एक पंक्ति है। ये भी क्या है? पंक्ति है। इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रो।
क्या बोलते हैं भैया, रो बोलते हैं। ठीक है, इस तरह की जो क्षैतिज लाइन बनी हुई है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई, और ये कौन सी पंक्ति हो जाएगी, तीसरी पंक्ति हो जाएगी। तो ये तो पंक्ति की बात हो गई। अब चलिए इसमें हम लोग स्तंभ की बात कर लेते हैं, स्तंभ की बात कर लेते हैं। तो देखिए इस लड़के के लिए अगर बात चल रहा है, तो अगर आप लोग ध्यान से चलेंगे तो ये लड़का 10 रुपया जैसे ही दिखाया तो उसके लिए 5 ठुमका लगा, और क्या हुआ कि 12 लोगों ने ताली बजा दी। तो अगर इस लड़के के लिए, दूसरे लड़के के लिए बात किया जाए तो इसने क्या 2 रुपया निकाला, इसके लिए 13 ठुमका लगे और 35 लोगों ने ताली बजा दिया। अगर इस लड़के के लिए अगर बात किया जाए तो ये क्या कहना है कि 5 रुपया निकाला, इसके लिए एक भी ठुमका नहीं लगा, बेचारी थक गई थी, तो इसके लिए 2 लोगों ने केवल ताली बजाई। तो मतलब इस लड़के के लिए बात चल रहा है, इस लड़के के लिए बात चल रहा है, इस लड़के, मतलब अगर इसको हम लोग ध्यान से अगर ऊर्ध्वाधर देखें, कैसे देखें, ऊर्ध्वाधर, इसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर अगर देखें तो ये भी एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ये भी क्या है, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ। स्तंभ का मतलब होता है खंभे की तरह, किस तरह, खंभे की तरह। तो अगर इस तरह से हम लोग ऊर्ध्वाधर देखें तो ऊर्ध्वाधर वाले लाइन को स्तंभ है, मतलब खंभे की तरह है। तो कहने का मतलब इस तरह का जो ऊर्ध्वाधर लाइन है, इस तरह का जो ऊर्ध्वाधर लाइन है, ये जो इस तरह का ऊर्ध्वाधर लाइन है, इसको हम लोग बोलेंगे भैया स्तंभ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्तंभ। इसको क्या बोलते हैं भैया, स्तंभ बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। बात समझ पा रहे हैं। जो इस तरह लग रहा है जैसे सोता हुआ लाइन है, लेटा हुआ लाइन है, इसको हम लोग पंक्ति बोलेंगे। और जो ऊर्ध्वाधर लाइन है, जो खड़े खड़े लाइन में संख्याएं लिखी हुई है, इसको हम लोग बोलते हैं स्तंभ बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। तो मतलब इसमें 3 पंक्ति हैं और 3 क्या है, स्तंभ है। 3 क्या है, स्तंभ है। चलिए एक और उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो हमने यहाँ पर फोटो बनाने का प्रयास किया हुआ है, बहुत ही अद्भुत फोटो बना हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए अब ये लड़की है, ये लड़का है, ये भी लड़की है, ये भी क्या है, लड़का है। अब ये दोनों दोस्तों के मूड में आया कि चलो आज अपने गर्लफ्रेंड को शॉपिंग कराते हैं। ठीक है, इन दोनों को मिल गया था पिताजी का क्रेडिट कार्ड मिल गया था। क्या मिल गया था, क्रेडिट कार्ड। तो इन सब भाई, अब क्रेडिट कार्ड जब हाथ में हो तो मन काहे माने। तो ये सब चल दिए भाई साहब अपने गर्लफ्रेंड को शॉपिंग कराने। तब ये लड़कियां भी लड़कों को लेकर के चली गई कॉस्मेटिक की दुकान पे। कौन सी दुकान पे, कॉस्मेटिक पे। तब ये पहली वाली जो ग्रुप है, पहली वाली जो जोड़ा है, वो लड़की बोल रही है कि ऐसा है कि हमको 10 ठो दिलवा दो फेयर लवली। कितना दिलवा दो, 10 ठो फेयर लवली दिलवा दो, हम भी गोरे हो जाएंगे। तो कहा ठीक है, अच्छा फेयर लवली ले लेना भैया। अच्छा, तो कहा कि अच्छा एक तो फेयर लवली दिलवाई दियो, ऐसा करो कि हमको लिपस्टिक दिलवा दो, 60 रुपये वाली लिपस्टिक। कितने रुपए वाली लिपस्टिक भैया साहब, 60 रुपये वाली लिपस्टिक भी दिलवा दिया। अब ऐसा करो, लिपस्टिक तो दिलवा ही दिया, अब ऐसा करो कि अब यहाँ से चलते हैं, अब हो गया आप शॉपिंग वॉपिंग। ऐसा करो तुमको 25 ठो गोलगप्पा खिलवा दो। क्या खिलवा दो, 25 ठो गोलगप्पा। ये बेचारी इतनी भूखी थी कि 25 ठो गोलगप्पा खा गई। अब ये सब भी संग में थे बेचारे। तो ये लड़की भी बोल रही कि ऐसा करो, 10 ठो ली है फेयर लवली, तो ऐसा है कि हमको भी 7 ठो दिलवा दो फेयर लवली। बेचारा थोड़ा सा गरीब था तो इसने 7 ठो दिलवाया फेयर लवली। अब कहा कि लिपस्टिक, तो लिपस्टिक देखो भाई साहब 60 रुपये वाला सस्ता है, वो बह जाएगा, लबरा जाएगा पूरा। इससे अच्छा है कि हमको महंगा वाला लिपस्टिक दिलवा दो। तो इसने किया कि 180 वाला लिपस्टिक दिलवा दिया। कितने वाला, 180 वाला, इससे महंगा दिलवा दी लिपस्टिक। और कह रहा है कि वो 25 गोलगप्पा खाई है, मैं खाऊंगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, ऐसा करो कि पैसा मेरे पास कम है, मैं बहुत गरीब हूँ, ऐसा करो तुम कम में गोलगप्पा खाओ। ऐसा करो कि तुम केवल 5 ठो गोलगप्पा खा लो। कितना गोलगप्पा खाओ, केवल 5 रुपए का 5 गोलगप्पा खा लो। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको अगर ध्यान से देखें तो ये आव्यूह की तरह हो गया। जैसे इस जोड़े के लिए ये वाली देखिए लाइन बन गया, और इस जोड़े के लिए इस वाली समान की लाइन बन गई। जैसे इस जोड़े के लिए जैसे फेयर लवली में क्या हो जाएगा, 10 ठो फेयर लवली ली पहली जोड़े ने, और दूसरे जोड़े ने 7 ठो फेयर लवली ली। अब लिपस्टिक की बात करें तो ये 60 रुपये वाली लिपस्टिक ले ली है, और ये क्या है जो है 180 वाली लिपस्टिक। और गोलगप्पे ये तो 25 ठो खा गई भाई साहब, और ये बेचारी 5 ठो खाई। अगर हम लोग इसको आव्यूह में अगर देखने का प्रयास करें तो इस तरह से हमने क्या बना दिया, आव्यूह बना दिया। तो समझने का प्रयास करेंगे कि जो ये किस चीज़ का चिन्ह है भैया, ये जो चिन्ह हम बनाए हुए हैं, ये जो हमने कलाकारी करी हुई है, ये जो चिन्ह है आव्यूह का चिन्ह है। किसका चिन्ह है, आव्यूह का। फिर से हम बता दे रहे हैं, ये किसका चिन्ह है भाई साहब, आव्यूह का। इसको हम लोग आव्यूह में व्यवस्थित कर दिए हैं। ठीक है, अगर देखें, ठीक है, तो आव्यूह अगर आप लोग कभी भूल जाए, तो जैसे कभी आप लोग मोबाइल लेकर के फोटो नहीं खींचते हैं इस तरह से,
तो ये जो हाथ का जो डिजाइन बना हुआ है, ये जो हाथ का डिजाइन बना हुआ, ये किस तरह का बना हुआ है? ये आव्यूह का बना हुआ है। किसका डिजाइन बना हुआ है? आव्यूह का। इसी तरह से आव्यूह को बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोग देखिए, अब देखिए फेयर लवली वाले लाइन में इसको हम लोग पहली पंक्ति बोल सकते हैं, और इस वाले लाइन में हम लोग इसको दूसरी पंक्ति बोल सकते हैं, और इस वाले लाइन में इसको हम लोग तीसरी पंक्ति बोल सकते हैं। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। और ये जो है, अब ये जो खड़े खड़े जो मतलब इस जोड़े के लिए बात हो रही है, तो इसको हम लोग स्तंभ बोल सकते हैं, पहला स्तंभ, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं सकते हैं? दूसरा स्तंभ। अगर इसमें हम लोग स्तंभों की बात करें तो इसमें केवल कितने स्तंभ है? एक स्तंभ और दो स्तंभ। अगर क्या कहते हैं कि अगर जो है क्या बोलते हैं इसको, अगर पंक्ति की बात करें तो इसमें कितने पंक्ति हो जाएंगे? एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति। अगर तो कहने का मतलब ये हो जाएगा, इसकी कोटि क्या होगी भैया? हम लोग इसमें कोटि को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर कोटि क्या होती है, ठीक है। कोटि जो होती है भाई साहब, पंक्ति और स्तंभ का क्या होता है? गुणा होता है। कोटि क्या होता है? पंक्ति और स्तंभ का क्या होता है? गुणा होता है, ठीक है। कोटि, अगर इसमें अगर हम लोग कोटि की बात करें तो इसमें कोटि कितने हो जाएंगे? एक, दो, तीन। कितने पंक्ति हैं भाई साहब? तीन पंक्ति हैं, तीन हो जाएगा। और स्तंभ की बात करें तो एक, दो। कितने स्तंभ हो गए? दो स्तंभ हो गए। मतलब इनकी कोटि को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई साहब? ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। कोटि को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। तो मतलब इसका ऑर्डर कितने का हो गया? 3 गुणे 2 का हो गया। अब थोड़ा सा अवयव समझने का प्रयास करेंगे, अवयवों की संख्या। ये अवयव क्या होते हैं इसको समझने का प्रयास करें। देखिए, जितना इन्होंने सब सामान लिया है, जैसे मतलब कि ये क्या है? 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है भाई साहब? अवयव है। क्या है? आव्यूह के अवयव हैं। ये सब क्या है? आव्यूह के अवयव। तो आव्यूह का अवयव कैसे निकलता है? पंक्ति और स्तंभ का गुणा ही क्या होता है? पंक्ति और स्तंभ का गुणा ही क्या होता है? पंक्ति और स्तंभ का गुणा ही क्या होता है? आव्यूह का अवयव होता है। क्या होता है? आव्यूह का अवयव होता है। तो कहने का मतलब कितने अवयव हैं? 1 2 3 4 5 6। भाई साहब इसको गिनने में समय लगेगा, तो ऐसा करते हैं कि फार्मूले से निकाल लेते हैं। तो कितने पंक्ति हैं भाई साहब? 3 पंक्ति हैं, तो 3 पंक्ति हो गया। 2 स्तंभ है, 2 स्तंभ हो गया। इन दोनों का गुणा करा देंगे तो कितना आएगा? 6। मतलब क्या है कि देखो 3 गुणे 2, ये अगर इस रूप में अगर लिखा रहेगा तो हम उसको ऑर्डर बोल देंगे, मतलब कोटि बोल देंगे। जैसे इन दोनों का गुणा करा करके इसका उत्तर लिख देंगे 6, तो ये क्या हो जाएगा? उसका आव्यूह का अवयव हो जाएगा। आव्यूह का अवयव। तो आव्यूह के अवयवों की इसमें संख्या कितनी है? 6 है। तो बस आव्यूह का देखिए, अगर कोटि निकालना होगा तो पंक्ति और स्तंभ का केवल गुणा के रूप में केवल लिखेंगे, केवल इसी तरह लिखेंगे। अगर आव्यूह के अवयवों की अगर संख्या अगर हमको निकालनी होगी तो पंक्ति और स्तंभ का हम लोग क्या करा देंगे? एकदम से गुणा करा देंगे। बात समझ पा रहे होंगे यहाँ तक? ठीक है। तो चलिए आगे समझते हैं। अगर मतलब आव्यूह को लिखा कैसे जाए, तो आव्यूह को हम किसी भी अंग्रेजी के बड़े अक्षर से हम उसको लिख सकते हैं, चाहे ए से, बी से, सी से, एक्स वाई जेड, किसी से भी हम लोग आव्यूह को दर्शा सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हमने किसी आव्यूह को लिखने का प्रयास किया है, तो आव्यूह को हम लोग इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी लिख सकते हैं आव्यूह को, ठीक है। ये हो गई पंक्ति हो गई, ये भी क्या है? पंक्ति है। 2 पंक्ति हो गए, 1 2 3, 3 स्तंभ हो गए। तो कहने का मतलब फिर से इसमें समझने का प्रयास करें। हम लोगों ने पीछे क्या क्या जान लिया है भाई साहब? हमने कोटि जान लिया है, मतलब ऑर्डर जान लिया है। क्या जान लिया है? ऑर्डर। तो ऑर्डर कितने का हो जाएगा? ऑर्डर जो है, देखिए पंक्ति, पहले क्या लिखते हैं? पंक्ति लिखते हैं। पहले क्या लिखते हैं? पंक्ति। पहले हम लोग क्या लिखते हैं? पंक्ति गुणे स्तंभ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? स्तंभ। तो पंक्ति कितने की हो गई? 1 2, तो 2 पंक्ति हो गई, और स्तंभ देखिए 1 2 3, 3 क्या हो जाएंगे? स्तंभ। ये तो निकल गया कोटि। ऐसे ही केवल लिखा रहने देंगे तो कोटि हो जाएगा। अब हम लिख लेते हैं आव्यूह। आव्यूह के अवयवों की संख्या अगर पूछ देता है, आव्यूह के अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या अगर हमसे पूछ देता है, क्या पूछ देता है? आव्यूह के अवयवों की अगर हमको संख्या पूछ देता है, तो हम लोग क्या कराएंगे? पंक्ति गुणे स्तंभ।
स्तंभ का हम लोग क्या करा लेंगे, गुणा करा लेंगे। ठीक है, तो पंक्ति और पंक्ति कितना दिया हुआ है, पंक्ति 2 है और स्तंभ कितना है 1 2 3, तो स्तंभ कितना हो गया 3। अब इन दोनों का गुणा करा देंगे, द्वितीय 6, तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इतना हम लोगों ने समझ लिया है। अब देखिए किसी अवयव को आखिर प्रदर्शित कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं। देखिए तो इसको अगर हम लोग लिखने का प्रयास करें, अगर व्यंजकों के रूप में अगर लिखने का प्रयास करें तो अवयव को इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे, देखिए इसको बोल सकते हैं A11, A12, A13, तो मतलब इस तरह से हम लोग इसको लिखते हुए चले जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर A21 हो जाएगा, A22 हो जाएगा, A23 हो जाएगा, इस तरह से लिख करके चले जाएंगे। A31 हो जाएगा, A32 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, इस तरह से हम लोग लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो बात को समझिए। और भी अगर लिखना चाहते हैं तो और भी नीचे लिख सकते हैं। ठीक, तो देखिए A11 का लिखने का मतलब क्या है, A11 लिखने का मतलब यहाँ पर थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको इस तरह से लिखते हैं AIJ के रूप में। यहाँ पर I लिखने का मतलब क्या है, यहाँ पर I लिखने का मतलब है पंक्ति, I लिखने का मतलब क्या है, पंक्ति, और J लिखने का मतलब क्या है, स्तंभ है। क्या है, स्तंभ। देखिए ये किस तरह से हो जाएगा, देखिए ये जो पहला वाला लिखा हुआ है ये पहला पंक्ति है। देखिए ये क्या है, पहला पंक्ति है और पहला स्तंभ है। ठीक है, A11 का मतलब ये पहला पंक्ति है और ये पहला स्तंभ है। अगर इसमें अगर बात करें तो देखिए ये पहला पंक्ति तो है ही 1 2, मतलब ये पहला पंक्ति तो है ही, और कौन सा स्तंभ है, दूसरा स्तंभ है। और यहाँ पर अगर देखें तो ये पहला पंक्ति हो गया और तीसरा क्या हो गया, स्तंभ हो गया। अगर यहाँ पर अगर देखें तो ये देखिए अब ये पहला पंक्ति खत्म हो गया, अभी दूसरा आ गया, तो ये दूसरा पंक्ति हो जाएगा और ये पहला क्या हो जाएगा, स्तंभ हो जाएगा। ये दूसरा पंक्ति हो गया और दूसरा ही स्तंभ है। यहाँ पर दूसरा पंक्ति हो जाएगा और तीसरा क्या हो जाएगा, स्तंभ। अब देखिए तीसरे वाले पंक्ति में आ जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तीसरा पंक्ति हो गया पहले और फिर पहला क्या हो जाएगा, स्तंभ हो जाएगा। ये तीसरा जो है पंक्ति है, तीसरा क्या है, पंक्ति है, और दूसरा क्या है, स्तंभ है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीसरा ये पंक्ति है और ये तीसरा क्या हो जाएगा, स्तंभ है। मतलब इस तरह से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर हम लोग इसमें अगर इसको अगर लिखने का अगर प्रयास करें तो हम लोग देखिए इस वाली लाइन को कितने, दो पंक्ति हो जाएगा और 3 क्या हो जाएंगे, स्तंभ। तो हम लोग इसको यहाँ से मिटा देते हैं, यहाँ पर 2 पंक्ति हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 3 स्तंभ। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 स्तंभ हो जाएगा। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अगर इसमें पूछ दिया कि A11 बराबर क्या होगा, मतलब कि A11 के जगह पे क्या लिखा हुआ है, A11 के जगह पे क्या लिखा हुआ है, तो हम लोग देख सकते हैं कि A11 के जगह पे क्या लिखा हुआ है, 1। अगर इसमें पूछ दिया कि A23 की जगह पे क्या लिखा हुआ है, तो इसमें देखने का प्रयास कीजिए कि A23 मतलब कि दूसरे पंक्ति का, A23 का मतलब क्या हो जाएगा, दूसरे पंक्ति का तीसरा स्तंभ। मतलब क्या हो जाएगा, इसमें अगर देखें तो दूसरे पंक्ति का ये तीसरा स्तंभ है ना, दूसरे पंक्ति का ये तीसरा स्तंभ। तो मतलब क्या लिखा हुआ है, 6। अगर इसी में पूछ दे कि A13 बताओ, क्या बताओ, A13 बताइए, तो देखिए तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, पहला वाला क्या लिखा हुआ भाई साहब, पंक्ति लिखा हुआ है। पहला वाला क्या लिखा है, पंक्ति, और दूसरा वाला क्या लिखा हुआ है, दूसरा वाला क्या लिखा हुआ है, दूसरा वाला स्तंभ लिखा हुआ है। दूसरा वाला क्या लिखा है, स्तंभ लिखा है। दूसरा वाला क्या लिखा है भैया, स्तंभ। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, A13 मतलब पहला पंक्ति हो जाएगा, तीसरा स्तंभ। मतलब क्या हो जाएगा, पहला पंक्ति हो जाएगा, पहला पंक्ति तो पहला पंक्ति हो जाएगा और ये तीसरा क्या हो जाएगा, स्तंभ हो जाएगा। तो कहने का मतलब पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ ये वाला हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर इस तरह से अगर आपको पूछता है तो आप इस तरह से बता सकते हैं कि अगर किसी अवयव को अगर लिखना होता है तो इस तरह से हम दर्शाते हैं। तो मतलब A बराबर क्या हो जाएगा, AIJ, मतलब पहला वाला क्या होता है, पंक्ति होता है, और दूसरा वाला क्या होता है, स्तंभ। हमेशा पंक्ति और स्तंभ ही होगा, ऐसा नहीं कि स्तंभ और पंक्ति कर दें, काम गड़बड़ा सकता है। ठीक है, तो ऐसा लिखने का प्रयास नहीं करेंगे। अब आगे आता है अवयव के प्रकार, टाइप्स। आप क्या पढ़ेंगे, मैट्रिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि अवयव के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग देख सकते हैं, पहला होता है स्तंभ अवयव। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स।
तो स्तंभ आव्यूह, इसके नाम से ही हमको क्या लग रहा है कि स्तंभ, स्तंभ इसमें केवल क्या हो, केवल एक ही स्तंभ में लिखा हो, केवल जिसमें केवल एक ही स्तंभ में लिखा हो। कहने का मतलब क्या है कि जिसमें केवल एक ही स्तंभ में लिखा हो उसको क्या बोलेंगे, स्तंभ आव्यूह बोलेंगे, जिसमें केवल एक ही स्तंभ में। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 5 6 अगर इस तरह से लिखा हुआ है, अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें कि केवल कितने स्तंभ में लिखा है, केवल एक स्तंभ में है, केवल कितने स्तंभ में है, केवल एक स्तंभ में, ठीक है, केवल कितने स्तंभ में लिखा हुआ है, एक स्तंभ में। बाकी अगर इसके पंक्तियों की संख्या करें तो 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति हो जा रहे हैं। कहने का मतलब इसका जो यन, इसका जो यमयन होगा, यमयन का मतलब क्या हो जाएगा, इसको पंक्ति बोल देंगे, इसको पंक्ति, और इसको क्या बोल देंगे, स्तंभ बोल देंगे। क्या बोल देंगे, स्तंभ, यम पंक्ति यन स्तंभ। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें केवल पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3। तो मतलब इसका कोटि किस तरह हो जाएगा, इसका कोटि जो हो जाएगा 3 गुणे, देखिए, और स्तंभ केवल कितना है, 1 है, स्तंभ केवल कितना है, 1। जिसमें केवल स्तंभ केवल 1 हो और पंक्ति कुछ भी हो जाए तो उसको बोलते हैं स्तंभ आव्यूह। तो चलिए ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब आ जाता है भैया पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह को हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं भैया, रो मैट्रिक्स। आखिर अब ये रो मैट्रिक्स क्या होता है, हम इसको थोड़ा सा लिखने का प्रयास करेंगे। जिसमें केवल एक ही क्या हो, पंक्ति हो, क्या हो, पंक्ति हो, ठीक है। जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो उसको क्या बोलेंगे, पंक्ति आव्यूह, उसको क्या बोलेंगे, पंक्ति आव्यूह। जैसे अगर हम इसमें लिखने का प्रयास करें, ऐसे कि हो गया 5 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। तो इसका अगर हम कोटि की बात करें तो ये कितने कोटि में लिखा हुआ भाई साहब, कितने कोटि में। अगर इसकी कोटि की बात करें तो देखिए ये क्या हो जाएगा, पंक्ति हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पंक्ति हो जाएगा। और ऐसे देखें तो ये क्या हो जाएगा, स्तंभ हो जाएगा। तो मतलब एक पंक्ति हो गई, 1 2 3 4, कितने हो गए, 4 स्तंभ हो गए। क्या हो जाएगा, पंक्ति, और क्या हो जाएगा, गुणे स्तंभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्तंभ। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें पंक्तियों की संख्या केवल कितनी है, केवल 1 है, गुणे, और स्तंभों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, कितने हैं, 4 है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पंक्ति आव्यूह बोल सकते हैं। चलिए ये भी बात क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हमने 2 बता दिया, अब तीसरा वाला भी देख लेते हैं भैया। तीसरे वाले को बोलते हैं वर्ग आव्यूह। क्या वर्ग आव्यूह को अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए, जिसमें कोटि का जो मान है, जिसमें कोटि का मान है उसमें स्तंभ, और जिसमें समझें, जिसमें क्या हो, जिसमें पंक्ति और स्तंभ कैसे हो भैया, बराबर हो। कैसे हो, बराबर हो। पंक्ति और स्तंभ कैसे हो, बराबर हो। तो इसको क्या बोल दे सकते हैं, वर्ग आव्यूह। जिसमें पंक्ति और स्तंभ कैसे हो, बराबर हो। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने 2 लिखा, 5 लिखा, 0 लिखा, 1 लिखा, इस तरह से हमने बना दिया। इसमें देखिए, इसमें 2 पंक्ति है, 1 पंक्ति 2 पंक्ति। अगर स्तंभ की बात करें तो 1 स्तंभ 2 स्तंभ, ठीक है। तो कहने का मतलब इसका कोटि क्या हो जाएगा, कोटि, अगर इसका कोटि क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, केवल 2 पंक्ति का हो जाएगा और 2 स्तंभ का। वैसे एक और उदाहरण समझने का प्रयास करेंगे, 2 3 5 6 8 9 7 5 6, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक वर्ग आव्यूह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ग आव्यूह। 1 2 3 पंक्ति हो जाएगा, 1 2 3, ये भी क्या, 3 स्तंभ हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, वर्ग आव्यूह ही हो जाएगा। इसमें देखिए पंक्तियों और स्तंभों की संख्या कैसी है, बराबर है। पंक्तियों और स्तंभों की संख्या कैसी है, बराबर है। ये आव्यूह, ये क्या हो जाएगा भैया, वर्ग आव्यूह। चौथा आता है विकर्ण आव्यूह। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब विकर्ण आव्यूह क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करें। विकर्ण आव्यूह क्या होता है, इसको समझने, जैसे ये हमने कोई आव्यूह बनाया, ये -2 ले लिया और 3 ले लिया, बाकी सब 0 0।
अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसके विकर्ण में जो है अलग अलग संख्याएं हैं और बाकी सब शून्य हैं। इसके विकर्ण में ध्यान दीजिए कि अलग अलग संख्याएं, बाकी सब कैसे हैं, शून्य हैं। जैसे अगर इसमें अगर बात कर लें, जैसे कि हो सकता है 5 हो गया, -1/√3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, कुछ भी, और यहाँ पर 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो इसमें भी अगर देखने का प्रयास करें तो इसके विकर्ण में जो है अलग अलग संख्याएं हैं। इसके विकर्ण में कैसे हैं, अलग अलग संख्याएं हैं, बाकी सभी जगह कैसे हैं, शून्य है, बाकी सब कैसे हैं, शून्य है। कहने का मतलब ये हो जाएगा जिस विकर्ण में विकर्ण में अलग अलग संख्याएं, अलग अलग क्या हो, संख्या, बाकी सब शून्य, बाकी सब कैसा हो, शून्य हो, बाकी सब कैसा हो, शून्य हो, उसको क्या बोलेंगे, विकर्ण आव्यूह बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, विकर्ण आव्यूह बोलेंगे। बात समझ में आई। तो इसके बाद का पांचवा प्रकार जिसको हम लोग बोलते हैं अदिश आव्यूह। क्या अदिश आव्यूह को बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अदिश आव्यूह को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमने 5 लिया, यहाँ पर भी 5 लिया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। ठीक है, और जैसे एक और हम बना देते हैं। ठीक है, इसमें जैसे हो गया कि यहाँ पर हमने 8 ले लिया, 0 0, यहाँ पर 0 8 0 0 0 8। ठीक है, अगर इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसके विकर्ण में जो है, इसके विकर्ण में एक समान संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं, एक समान संख्याएं हैं, बाकी सब कैसे हैं, शून्य है। इसमें भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक समान संख्या है, बाकी सब कैसे हैं, शून्य है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं अदिश आव्यूह। मतलब क्या हो जाएगा, जिस आव्यूह के विकर्ण में समान संख्या हो, कैसा हो, समान संख्या हो। ठीक है, और बाकी सब कैसा हो, बाकी सब शून्य हो, बाकी सब क्या हो, शून्य हो। ठीक है, बाकी सब कैसा हो, शून्य हो, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अदिश आव्यूह। देखिए संख्याएं कैसी हैं, समान है, बाकी सब कैसे हैं, शून्य है। संख्याएं कैसी हैं, समान है, बाकी सब कैसे हुए हैं, शून्य है। ठीक है, छठवां प्रकार को हम लोग बोलते हैं तत्समक आव्यूह। जो है अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोल देते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल देते हैं। ठीक है, तत्समक आव्यूह को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोल देते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बात समझ पा रहे हैं, जिसमें केवल एक हो, जिस आव्यूह के विकर्ण में केवल क्या हो, एक हो, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, तत्समक आव्यूह बोल देते हैं। बात समझ पा रहे होंगे। अब देखिए कहीं कंफ्यूज तो नहीं होगा भैया। देखिए उसमें क्या था, विकर्ण आव्यूह में क्या था कि उसके विकर्ण आव्यूह में क्या था कि उसके विकर्ण में तो अलग अलग संख्याएं होंगी, उसके विकर्ण में क्या होंगी, अलग अलग संख्याएं, बाकी सब कैसे होंगे, शून्य होंगे। और जो है अदिश आव्यूह में क्या है, अदिश आव्यूह में भैया देखिए उसमें क्या था कि उसके विकर्ण में जो होंगे सभी समान संख्याएं होंगी, बाकी सब कैसे होंगे, शून्य होंगे। और तत्समक आव्यूह में क्या होगा कि उसके विकर्ण में जितने भी संख्याएं होंगी कैसी होंगी, केवल एक होंगी, और बाकी सब कैसे होंगे, शून्य होंगे। कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक, लास्ट बचा है सातवां प्रकार, उसको बोलते हैं भैया शून्य आव्यूह। क्या बोल देते हैं, शून्य आव्यूह। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स। नाम से ही समझ में आ गया हो गया कि जीरो मैट्रिक्स है। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, इसके सभी अवयव कैसे होंगे भैया, शून्य होंगे। इसके सभी अवयव कैसे होंगे, शून्य होंगे। ये सब क्या है, अवयव हैं। ये सब क्या है, अवयव हैं, जिसके सभी अवयव कैसे हों, शून्य हों। कैसे हों, शून्य हों। जिसमें सभी अवयव कैसे हों, शून्य हों। सभी अवयव कैसे हों, सभी अवयव कैसे हों, शून्य हों। अवयव शून्य हों, उसको क्या बोल देते हैं, शून्य आव्यूह। इतना बात समझ में आ गया होगा भैया। ठीक है, तो चलिए भैया एक और टॉपिक है, इसको समझने का प्रयास करें। ठीक है, वो क्या है कि आव्यूहों की समानता। आव्यूहों की
समानता। तो अवयवों की समानता क्या होता है भैया? कहेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे भैया? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, अवयवों की समानता क्या होती है उसको समझने का प्रयास करें। ठीक है, जैसे हमने कोई एक ये अवयव बनाया, ये ए अवयव है, हमने एक यहाँ पर एक और अवयव बनाने का प्रयास किया। ठीक है, जैसे अगर हम लोग देखें, इसमें 2 दिया हो और इसमें 5 दिया हो, 0 दिया हो और यहाँ पे माइनस का 1/√2 दे दिया हो। ठीक है, और वैसे ही ये अवयव में 2, 5, 0 माइनस 1/√2 हो गया। और वैसे ही यहाँ पर ले लेते हैं 2, 5, 0 माइनस 1/√2 हो गया। ठीक है, तो देखिए भैया, जैसे अगर इसके अवयवों को ध्यान दे तो 2 की जगह पे क्या लिखा है 2, 5 की जगह पे क्या लिखा है 5, 0 की जगह पे 0, माइनस 1/√2 की जगह पे क्या लिखा है माइनस 1/√2। तो कहने का मतलब ये अवयव कैसे हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। ये अवयव कैसे हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। ठीक है, अगर यहीं पर हम कहीं पर इसमें चेंजेस कर दें, ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं कि ये, तो इसमें चेंजेस कर दें, जैसे ये ए हो गया ए अवयव, ये बी अवयव में जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं √5 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? √5 लिख लेते हैं। तो क्या ये अवयव समान है? अगर अभी देखें तो क्या ये अवयव समान है? तो ये अवयव समान नहीं है। ठीक है, ये अवयव समान नहीं है, तब इसको बोल देंगे ये अवयव समान नहीं है। ठीक है, और बाद में क्या था कि अवयव जो है समान था। ठीक है, बात समझ पा रहे होंगे? जब अवयव समान होंगे तो उसको हल कर लेंगे। अवयव तभी समान होंगे जब उनके पंक्ति और स्तंभ, और दूसरे अवयव में भी पंक्ति और स्तंभ कैसे हों? बराबर होंगे, तभी वो अवयव कैसे हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। बात समझ में आ गई होगी? अगर नहीं समझ में आई होगी भैया तो इसको हम लोग जो है किस क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग यहीं पर इसको समाप्त करते हैं और आगे एक्सरसाइज को हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक।